चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब क्या होगा तो कंटिन्यू वीडियो आएगा। आज देखते हैं हम लोग क्या कि ट्रोपोस्फीयर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ट्रोपोस्फीयर शामिल करने का मतलब कि हम लोग समताप मंडल यानी कि मंडल के बारे में उसमें देखेंगे। ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल एवं आयन मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। किसमें तो हम लोग कहेंगे तो ये जो कहता है कि वायुमंडलीय दाब होता है यानी कि एटमॉस्फेयर जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं तो चर्चा करते हैं किसकी पहले है तो चर्चा करने का प्रयास करते हैं किसका तो वायुमंडल का करते हैं। तो हम लोग देखते क्या है वायुमंडल। वायुमंडल देखते हैं। वायुमंडल को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं तो एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं तो वायुमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं तो चर्चा करते हैं। एटमॉस्फेयर करने का तात्पर्य कि वायुमंडल की परत के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि एटमॉस्फेयर किस प्रकार से है। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी मानने को चलो, जैसे यहाँ पृथ्वी है, क्या हुआ ये पृथ्वी हुआ। पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं क्या जैसे ये अर्थ वाला भाग हुआ और इसके ऊपर तो वायुमंडलीय क्या कहते हैं गैसों का गोला बना हुआ है। तो इसी प्रकार हम लोग कहते हैं कि दो ऊंचाई से मापते हैं। एक ये इसका पृथ्वी का ध्रुव हुआ, एक ये पृथ्वी का केंद्र होगा, क्या होगा तो ये पृथ्वी का मान के चलो केंद्र होगा और ये इसका ध्रुव होगा। अब जब इसी का ऊंचाई हम लोग देखने का प्रयास करते हैं पृथ्वी के केंद्र और ध्रुव पर से ऊंचाई, तो इसके में दो प्रकार का ऊंचाई, जैसे कि पहला मंडल मान के चलो जैसे मेरा ये ट्रोपोस्फीयर है, इस मंडल का ऊंचाई हम लोग यहाँ से मापते हैं और एक ऊंचाई दूसरी जो ऊंचाई होगा ये ध्रुव से मापते हैं। ये पोल से भी मापेंगे ऊंचाई और ये ध्रुव से भी इसकी ऊंचाई मापेंगे। और इस मंडल का जो हम लोग नाम देते हैं तो इस मंडल का नाम क्या होता है तो क्षोभ मंडल होता है। क्या है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं तो ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं क्षोभ मंडल को ही इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। अब देखते हैं क्या है इसकी ऊंचाई। जब इसकी ऊंचाई हम लोग ध्रुव पर से मापते हैं तो ये लगभग क्या आता है कि 8 से 10 किलोमीटर तक के दूरी में आता है। क्या आता है कितना दूरी में आता है 8 से 10 किलोमीटर के दूरी में आता है। और उसके बाद क्या आता है यही जब ध्रुव सर से ऊंचाई मापते हैं ये लगभग 14 से 18 किलोमीटर के रेंज में चला जाता है। कितना जाता है तो 14 से 18 किलोमीटर के रेंज में जाता है। यानी कि हम लोग ध्रुव पर से ऊंचाई देख रहे हैं यानी कि पृथ्वी केंद्र से उसकी ऊंचाई हम लोग देखते हैं तो कितना होता है तो 14 किलोमीटर। किसी किसी बुक में 14 किलोमीटर रहता है और किसी बुक में कहता है कि यह ऊंचाई 18 किलोमीटर के आसपास में चला जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ जब ध्रुव पर से इसकी ऊंचाई मापे तो ध्रुव पर से ऊंचाई इसकी कितनी हो गई तो ध्रुव पर से जब ऊंचाई देखते हैं तो इसकी लगभग ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर के बीच में चला जाता है। इसके बाद हम लोग अभी और देखते हैं क्या। अब देखेंगे क्या ये क्षोभ मंडल की खासियत क्या है। क्षोभ मंडल में जितने भी गैसें पाए जाते हैं भारी गैस जितने भी होते हैं वो सभी क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं तो क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। उसके बाद जितने भी कहते हैं कि क्षोभ मंडल में जब देखते हैं तो भारी गैसों की क्या पाई जाती है तो भारी गैसों की क्या होता है अधिकता पाई जाती है। दूसरा बात इसमें क्या होता है कि जितने भी वायुमंडलीय परिवर्तन होता है यानी कि मौसमी परिवर्तन,
मौसमी घटना इसी मंडल में होता है, क्योंकि जितनी भी गैसें भी पाई जाती और पृथ्वी से ये कम ऊंचाई होने के बावजूद इस पर क्या होता है कि मौसमी घटनाएं होती है, और इस मंडल में क्या होता है कि धूलकण पाए जाते हैं, जिस कारण और क्या होता है कि मौसमी परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि यह मंडल में वायुयान चलाना मुश्किल हो जाता है, जिस कारण से कहता है कि इस मंडल में सिर्फ हेलीकॉप्टर ही उड़ाई जा सकती है, वायुयान को नहीं उड़ाया जा सकता है। उसके बाद कहता है कि हम लोग भी ये टेम्परेचर देखते हैं क्या कि जो जो हम लोग क्या करते हैं कि लगभग 65 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो एक धीरे धीरे टेम्परेचर क्या आता है तो इंक्रीज होते चला जाता है, क्या होते चला जाता है तो टेम्परेचर भी क्या होता है तो इंक्रीज होते चला जाता है जब जो जो हम लोग ऊपर जाते हैं। कहता है कि 65 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग जब देखते हैं तो -1 डिग्री टेम्परेचर क्या आता है तो 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं कि टेम्परेचर माइनस रिलीज होने लगता है। इसके बाद हम लोग इसी से दूसरा मंडल हम लोग जब देखते हैं तो दूसरा मंडल इसी से हम लोग क्या देख लेते हैं तो ऊपर में ये वाला जो मंडल होगा, ये जब हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी से इसकी ऊंचाई जब हम लोग देखते हैं तो ये ऊंचाई क्या आता है कि लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कितना ऊंचाई तक पाया जाता है तो 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी कि ये कौन सा मंडल होगा, ये क्षोभ मंडल था तो ये समताप मंडल होगा। समताप मंडल, इसी को इंग्लिश में भी हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अब देखते हैं क्या समताप मंडल की खासियत क्या होती है। समताप मंडल में लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी से अच्छा खासा दूरी पर जाता है, और क्या होता है कि इस मंडल में कहता है कि धीरे धीरे कहता है कि गैसों की कमी होने लगता है, और यह इसमें कहते हैं यहाँ धूलकण भी नहीं पाया जाता है। दूसरा बात ये भी होता है यहाँ पे कि धूलकण नहीं पाए जाने के कारण मौसमी परिघटनाएं नहीं होती। उसके बाद क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर यह कहता है कि मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, जिस कारण यहाँ का कहता है कि वातावरण शांत होता है। अगर वातावरण शांत होगा तो वहाँ पर कहता है कि हेलीकॉप्टर के जगह कहता है कि वायुयान चलाना यहाँ कहता है कि आसान हो जाता है। यह कहता है कि वायुयान चलाना कहता है कि बहुत ही आसान हो जाता है। और दूसरा बात क्या होता है इस मंडल में कि हम लोग जब देखते हैं क्या यहाँ पर इसकी ऊंचाई में कहता है कि 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई क्षेत्र में, कितना ऊंचाई में 30 से लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई क्षेत्र में कहते हैं कि ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। ये ओजोन परत क्या करती है तो सूर्य से आने वाली रोशनी जो होता है, सन से जो आता है, सन से क्या करते हैं ओजोन परत क्या करता है तो सूर्य से आने वाली ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य से जो रोशनी आती है, सूर्य से कौन सा रोशनी आएगा, सूर्य से रोशनी जब लोग देखते हैं यूवी किरणें जब आती है तो ये इसी यूवी किरण को क्या करता है तो ओजोन परत क्या कर लेती है तो सोख लेती है, और शरीर पर क्या होता है कि शरीर पर हमारे शरीर पर क्या कि त्वचा कैंसर से क्या कर देता है तो रक्षा कर देता है। यूवी किरणें क्या कर देते हैं तो हमारे शरीर पर रक्षा कर देता है। यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें क्या है कि और क्या है कि इसमें समताप मंडल में, और यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर क्या था यह परत हम लोग जब देखते थे अंटार्कटिका वाला क्षेत्र में, जब हम लोग क्या करेंगे तो ग्लोब पढ़ेंगे तो ग्लोब में देखेंगे कि अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में देखते हैं कि 1976 के आसपास में कहता है कि हल्का सा छिद्र देखने को मिला था, वो भी महासागर में छिद्र था, उससे हम लोगों को कोई खास बड़ी नुकसान नहीं था। लेकिन अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा गया कि वो भी छिद्र जो था पहले वो भी छिद्र अभी फुलफिल हो गया। इसीलिए कहता है कि अभी वर्तमान में वायुमंडल में कोई भी ओजोन परत का छिद्र नहीं पाया जाता है। और ये कहता है अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं 30 से 40 किलोमीटर के रेंज में जो पाए जाते हैं ओजोन परत, यह क्या करते हैं हमारी पृथ्वी का
रक्षा कर लेता है। अब अगला जो हम लोग देखते हैं इसी परत में, ओजोन परत के बाद हम लोग देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीसोस्फेयर। मध्य मंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मीसोस्फीयर। इसकी ऊंचाई जब देखोगे तो लगभग ये ऊंचाई 80 किलोमीटर तक चलाता है। ये ऊंचाई जब भी हम लोग माप रहे हैं तो पृथ्वी के केंद्र से माप रहे हैं। ये कितना ऊंचाई तक चला जाता है? तो 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल की ऊंचाई चला जाता है। और उसके बाद क्या था कि इस मंडल में हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे गैसों की अधिकता भी कम है। और ऊंचाई जाने पर हम लोग देखते हैं क्या, प्रत्येक 65 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर रिलीज हो रहा है। तो यहाँ भी क्या होता है कि टेम्परेचर की कमी हो जाता है। और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, लगभग -80 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। कितना चला जाता है? तो टेम्परेचर देखते हैं तो -80 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चला जाता है। -80 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ पर इस मंडल में देखते हैं तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मध्य मंडल के बाद हम लोग ये देख ले, मध्य मंडल में यहाँ भी कोई वायुमंडल ही नहीं है। और वायुमंडल रहने के कारण क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई गैसों को कोई गैस ही नहीं पाया जाता है, जिस कारण से कहता है कि यहाँ पर कहता है कि बहुत ही ठंडा वायुमंडल के रूप में भी माना जाने लगा है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मध्य मंडल के बाद हम लोग अब देख लेते हैं क्या, अब मध्य मंडल के बाद कौन सा होगा, तो मध्य मंडल के बाद हम लोग देखते हैं एक होता है, ये वाला जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आयन मंडल। क्या होगा, ये वाला जो होगा आयन मंडल। अब आयन मंडल की चर्चा हम लोग यहां से कर लेते हैं। आयन मंडल की चर्चा जब हम लोग ये करते हैं, आयन मंडल में क्या देखते हैं ना, ये ऊंचाई जब हम लोग देखेंगे तो ये लगभग क्या था कि ऊंचाई 640 किलोमीटर के दूरी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कितना ऊंचाई में पाया जाता है, तो 640 किलोमीटर ऊंचाई में पाया जाता है। उसके बाद क्या था कि इस मंडल में हम लोग देखते हैं क्या, आयन मंडल में, इस मंडल में हम लोग देखते हैं 640 किलोमीटर के बाद में क्या देते हैं कि इसमें 3 प्रकार का लेयर भी पाया जाता है, जिसमें होता है ई, डी और एफ लेयर पाए जाते हैं। कैसा लेयर पाए जाते हैं, ई, डी, एफ लेयर पाए जाते हैं। इस लेयर में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि पहला लेयर जो होता है, इसमें क्या होता है कि जितने भी रेडियो तरंगे के वेव छोड़े जाते हैं वो क्या करते हैं, नीचे पृथ्वी से छोड़ा जाता है। और वहां से क्या होता है कि उसी में कहता है कि 3 प्रकार के लेयर कहते हैं, जितने भी रेडियो प्राकृतिक वो कहते हैं कि आयन मंडल तक जाता है और वहां से फिर रिटर्न होता है। तब हमारे कहता है कि ये जैसे भी हमारे मोबाइल हुआ, टेलीफोन हुआ, यानी कि जितने भी अदर्स गैजेट्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सभी कुछ सिग्नल वाले जितने भी गैजेट्स हैं, उस सबको कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिग्नल यही आयन मंडल से प्राप्त होता है। और यहाँ पर कहता है कि गैसों की कहते हैं कि कमी पाई जाती है, गैसों की कहता है कि भारी गैसें अब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और कहता है कि इसमें हल्की गैसों की अधिकता बढ़ने लगती है। क्या करता है कि कोई भी चीज हम लोग ये भी देखते हैं क्या, कि हल्की चीज जो रहती है वो कहता है कि ऊपर की ओर उठना ज्यादा पसंद करता है। क्या करता है, तो ऊपर की ओर उठना पसंद करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर की ओर क्या करता है, तो उठना पसंद करता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि आयन मंडल के बाद, आयन मंडल के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि लास्ट वाला जो मंडल होता है आयन मंडल के बाद कहता है कि ये ऊपर वाला जितना भी मंडल होगा वो क्या कहलाएगा, तो
बहिर्मंडल ये क्या कहलाता है? तो बहिर्मंडल अब देखते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को ही इसको आइनोस्फीयर कहते हैं। और बहिर्मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं। एक्सोस्फीयर के जब हम लोग देखते हैं, ये कहता है कि 640 किलोमीटर के बाद जितने भी ऊपर वाले क्षेत्र होंगे, यानी कि जितने उससे ऊपर हम लोग चाहेंगे, वो क्या कहलाएगा? तो बहिर्मंडल में टेम्परेचर में कहलाने शुरू हो जाएगा। किस में कहलाएगा? वो बहिर्मंडल में कहलाएगा। और इसमें क्या होता है कि जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, कहता है कि सैटेलाइट्स, फोन्स, ये सभी कहते हैं कि बहिर्मंडल के ऊपर में रखे जाते हैं। कहते हैं कि जितने भी सैटेलाइट्स, यानी कि तो उपग्रह कहता है कि बहुत ऊपर 36,000 उपग्रह पर हम लोग पृथ्वी का उपग्रह घुमाते हैं, उससे भी उपग्रह कहते हैं कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कहते हैं कि बहिर्मंडल के ऊपर वाले क्षेत्र में, यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी गैसें नहीं पाए जाते, ना तो यहाँ पर कोई वायुमंडल धूलकण पाए जाते हैं, जिस कारण से कहते हैं कि ये कहते हैं कि धीरे धीरे ठंडा भी होने लगता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? क्या बहिर्मंडल में हम लोग इतना ही देखें, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अब एक बार क्रम के हिसाब से हम लोग फिर से देख लेते हैं कि पृथ्वी पर हम लोग सबसे पहले जब ऊंचाई देखते हैं तो क्या देखें? तो क्षोमंडल, जिसको हम लोग क्या बोले इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोले थे। यहाँ पर कहते हैं कि धूलकण पाए जाते हैं और अन्य सभी गैसें भी पाई जाती है, जिस कारण से कहते हैं यहाँ पर मौसमी संबंधी घटनाएं होती है, वर्षा होती है, प्राकृतिक खेती के लिए माना लाभदायक, यानी कि मनुष्य के जीवन जीने के लिए यहाँ पर उपयोगी गैसें पाई जाती है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि क्षोमंडल के बाद दूसरा मंडल हम लोग समताप मंडल। समताप मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई हम लोग देखते हैं कि लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पाई जाती है। और इस ऊंचाई में हम लोग क्या देखते हैं? क्या कि ओजोन परत पाई जाती है, जिस कहता है कि सूर्य से आने वाले किरणों को अल्ट्रावायलेट किरण क्या कर देती है? तो उसको रोक लेती है। और कहता है कि मनुष्य के शरीर पर, यानी कि त्वचा कैंसर होने से रोकता है। और मनुष्य के त्वचा पर भी कहते हैं कि मेलानिन के कारण कहता है कि हमारा शरीर जो होता है, त्वचा, ये कहता है कि गोरापन होता है और कालापन के अनुसार लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो मध्यमंडल। मध्यमंडल की ऊंचाई हम लोग जब देखते हैं तो 80 किलोमीटर पाए जाते हैं। और इस मंडल में क्या होता है? तो मध्यमंडल में यह टेम्परेचर यहाँ पर -80 डिग्री टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सोमंडल, यानी कि आयन मंडल देखते हैं। आयन मंडल की ऊंचाई हम लोग देखते हैं तो 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई पाई जाती है। यह ऊंचाई में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी रेडियो वेव, यानी कि सिग्नल, गैजेट्स वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो आयन मंडल के द्वारा ही रिफ्रैक्टिव, यानी कि उसे वापस लाया जाता है, आयन मंडल में छोड़कर। उसके बाद हम लोग बहिर्मंडल देखते हैं। ऊंचाई है लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और यहाँ पर क्या होता है ना, इस ऊंचाई में क्या होता है कि जितने भी उपग्रह, सैटेलाइट्स, फोन छोड़े जाते हैं, वो सभी आयन मंडल में सिग्नल प्राप्त करने के लिए छोड़े जाते हैं। तो ये हमारा था आज का टॉपिक वायुमंडल। वायुमंडल में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़े। इसमें जहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब अगला टॉपिक इसी से रहेगा। इसी में हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के हिसाब से और आधुनिक भारत के हिसाब से आधुनिक मतलब वायुमंडल के हिसाब से कल देख लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे।